अ मेंटेलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज ऑथराइज्ड मेंटेलिटी एक ऐसी मेंटेलिटी है जो एक जंगल और एक सर्कस के शेर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। एक जंगल का शेर ना तो हाथी जितना बड़ा होता है, ना तो उसमें टाइगर जितनी स्ट्रेंथ होती है, और ना तो वो चीते से तेज भागता है। पर जब उसे एक हाथी भी देखता है तो वो सिर्फ ये सोचता है कि जान बचानी है तो भागो। आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो जंगल पे हुकूमत करता है? हालांकि ये बात कितनी अजीब है ना कि जहाँ पे जंगल का कानून चलता है वहां पे वो हुकूमत कर रहा है जो फिजिकली किसी भी तरह परफेक्ट नहीं है। हालांकि अगर हम सोचे ऐसी जगह पे हुकूमत करने के लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, तो हमारा पहला ख्याल यही होगा कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए और साइज होना चाहिए, और उसके बाद हम सोचेंगे कि मेंटेलिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा हम इन सब चीजों को एक्सट्रीम सोचेंगे। अगर स्ट्रेंथ हो तो एक्सट्रीम हो, अगर साइज हो तो एक्सट्रीम हो, और मेंटेलिटी पे हम फिर भी कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही लेंगे। इस शेर के माइंडसेट को कहते हैं अथॉरिटी माइंडसेट। और माइंड इज द ओनली थिंग विच वी हैव कंट्रोल ओवर, और अगर किसी के पास इसका भी कंट्रोल नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है, तो फिर वो बंदा एक डेकोरेशन पीस की तरह है। जैसे जब हम अपने घर में कोई डेकोरेशन पीस लाते हैं तो कुछ दिन तो हम उसे देख के खुश होते हैं, पर कुछ ही दिनों बाद वो चीज हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। ऐसे ही एक बंदा जिसका कोई माइंडसेट नहीं है वो बिल्कुल यूजलेस है। फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, वो दिखने में कितना अच्छा है, उसकी फिजिक कितनी अच्छी है, जब तक उसकी कोई मेंटेलिटी नहीं है। ऐसे लोगों से आप बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि हाउ एम्प्टी दे आर। एंड इन द केस इफ यू थिंक के कोई बंदा जिसका कोई माइंडसेट नहीं भी है, पर फिर भी उस बंदे के ड्रीम्स हैं, डिसीजंस हैं लाइक एवरी अदर नॉर्मल पर्सन। वो ड्रीम्स उस बंदे के तो हो सकते हैं, पर उसके ड्रीम का पाथ, उसके डिसीजन दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, योर माइंडसेट डिटरमाइन योर रियलिटी। इस माइंडसेट को लीडर मेंटेलिटी भी कहते हैं। एक लीडर सिर्फ दूसरों को लीड नहीं करता, बल्कि सबसे पहले वो खुद को लीड करता है। शुरू से इस मेंटेलिटी को रोकने की बहुत कोशिश की गई है, और आज भी लोगों के माइंडसेट की लिमिटेशन सेट है, उनके थॉट्स पे लिमिटेशंस हैं कि इससे आगे नहीं सोचना। लोगों की सोच की इतनी लिमिटेशन बन गई हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो लीडर बन सकते हैं। इसी के बारे में हमने वीडियो के शुरू में भी बात की थी कि अगर हम सोचें कि जंगल पे हुकूमत करने के लिए किसी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो हमने सोचा था कि उसका साइज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड बाकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शेर जो जंगल पे हुकूमत कर रहा है उसमें इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है। यही हमारे माइंडसेट की लिमिटेशंस हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मेंटेलिटी आपने इसलिए अडॉप्ट करनी है कि आपने इलेक्शन लड़ने हैं और लीडर बनना है, बल्कि इस माइंडसेट का मकसद है आपको फेयरलेस बनाना, आपके माइंड से वो डर खत्म करना, आपको कॉन्फिडेंट बनाना, और अल्टीमेटली आप लोगों के रोल मॉडल तो बन ही जाओगे। और इसके अलावा ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो लोगों को लीड कर सकें, और लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें लीड करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लिमिटेशंस को खत्म कर सकते हैं और एक लीडर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद को ऑब्जर्व करने को सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम अपनी काफी चीजें ऐसी नहीं देख पाते जब तक हम उसे एक थर्ड पर्सन होकर ऑब्जर्व ना करें। जैसे कि पेरेंट्स फेक फ्रेंड को डिटेक्ट कर लेते हैं, किड्स फेक रिलेटिव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और फ्रेंड फेक लव को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में मेन बंदे को उस फेकनेस का पता ही नहीं चलता। ये पावर है पॉइंट ऑफ व्यू की। आपको क्या लगता है कि क्यों लोग खुद को ही अच्छा, खुद को ही डिजर्विंग, खुद को ही होपलेस क्यों समझते हैं? आज के लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि जब कभी वो कोई एक अच्छा काम कर देते हैं तो वही उनके माइंड में बाद में रिपीट होता रहता है, और इससे उनका खुद का परसेप्शन एक अच्छे इंसान का बन जाता है, हालांकि उस एक अच्छे काम के बाद उस बंदे ने 1000 बुरे काम कर दिए हों। और जब इनके साथ कोई चीज बुरी होती है तो वो लोगों को यही सुनाते हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, पता नहीं हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। इन लोगों का बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि लाइफ में कभी भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बिलीफ, अपने थॉट्स का सेल्फ रिफ्लेक्शन किया ही नहीं, और ना ही लोग करना चाहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन से सबको बहुत डर लगता है क्योंकि वो हमें अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने बिलीफ की एक रियलिटी दिखाती है। और जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका क्या पोटेंशियल है। इससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, और आपको लिमिटेशंस का पता चलेगा कि आपके ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जो आपकी लिमिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। और सेल्फ रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी बात है आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप जो हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, और इसी के बाद एक असल ग्रोथ शुरू होती है। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट। आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, आपने अपने थॉट्स, अपने एक्शन, अपने बिलीफ के ऊपर सवाल किया, और उससे आपको पता चला कि कैसे आप एक डिल्यूजन में रह रहे थे। आपको डेली लग रहा था कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, पर ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चलता है कि आप अभी तक वही खड़े हो जहां पे आप पिछले वीक, पिछले मंथ थे। उस ऑब्जर्वेशन से आपने जो अपनी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया है उसे हम एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी माइंड की लिमिटेशंस हो और आपका ग्रोथ माइंडसेट हो। इस माइंडसेट के मुताबिक एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जहां पे आप जान सकते हो कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है या आपका फिक्स माइंडसेट है, और आप कैसे ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। और हाँ, क्या आपने बात नोटिस की है कि सुनने
में कितना अजीब लगता है कि हम अपने आप से कहें आई कैन डू एनीथिंग, और ये बोलना उससे ज्यादा अजीब लगता है। बुरा लगता है ये कहना कि कहीं कोई सुन ना ले, कोई बुरा ना मान जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड माइंडसेट। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकालना है जिन्हें ये सुनने में बुरा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इस बोलने को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अपने आप को ये कहना आई कैन डू एनीथिंग जरा बोल के देखें। शुरू में ये बोलने में अजीब तो लगता है, पर जो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर गए हैं वो पागलों की तरह मैनिफेस्टेशंस करते थे। ये हमारा थर्ड पॉइंट भी है, मैनिफेस्ट लाइक अ बीस्ट। ये कितनी अजीब बात है ना कि अपने बारे में अच्छा बोलना कितना अजीब लग रहा है और झूठ लगता है, जैसे वी डोंट डिजर्व दैट पोजीशन, दैट स्टेटस वी आर मैनिफेस्टिंग फॉर। यूनिवर्सल लॉ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, जिसके मुताबिक आपको पहले अपने माइंड को उस लेवल पे लाना होगा जो चीज आपको चाहिए, और हम मैनिफेस्टेशन से अपने माइंड को उस स्केल पे, उस लेवल पे ला सकते हैं। आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कोई काम आप नहीं कर सकते, पर अगर आपका माइंड आपको खुद ये कहने लग जाए तो आपको उस चीज का आंसर मिल गया है। लाइक हम ये मान रहे हैं कि हम डिजर्व भी नहीं करते। अब जरा ये कह के देखें, सब कुछ अच्छा जा रहा है, कुछ तो बुरा होने वाला है। हाउ डज इट साउंड? इट साउंड गुड एंड बेटर, क्योंकि कुछ तो ऐसा कहा जो रियलिटी है। असल में आपकी रियलिटी नहीं है, ये आपने खुद अपनी रियलिटी अपने सबकॉन्शियस माइंड में बनाई हुई है। अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा और ऐसे बिलीव बनाने होंगे जो आप चाहते हैं, एंड दिस टाइम यू विल चूज विच बिलीव टू डेवलप। लेकिन नोट अ थिंग, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें एक्शन का वर्ड भी है। ऐसा भी नहीं है कि जो चीज आपको चाहिए आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे और वो चीज आपको मिल जाएगी। यू मैनिफेस्ट, यू बिलीव, यू टेक एक्शन, यू डिजर्व। अब बात करते हैं कि कैसे हम लीडर माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको एक लीडर के टाइटल के साथ मिलती हैं। और अगर किसी को लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है तो उसे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डर लगेगा। तो इस डर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप रियलाइज करो कि इस डर की क्या वजह बन रही है। कहीं ये तो नहीं कि आप कोई एक्शन ले भी नहीं रहे और इस सारा का सारा डर आपके माइंड में है, और उस डर को एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद उसे आराम से खत्म कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आती है, जिसके लिए बस ये बातें याद रखें। डू द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर टास्क, स्टिक टू शेड्यूल, अवॉइड मल्टीटास्किंग, लर्न टू से नो। दूसरी चीज है प्रायोरिटाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क किन चीजों को कितनी अहमियत देनी है। तीसरी चीज है डेलीगेशन। बहुत से लोग बिजनेस में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करना नहीं आती। जैसे अपने बिजनेस में आप जिस चीज में बेस्ट हो वो आप खुद करो और बाकी सारा इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट काम दूसरे लोगों को डेलीगेट कर दो। चौथी चीज है अडॉप्टेबिलिटी, कि अगर आपके बिजनेस या किसी और काम में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं और आप कैसे अंडर प्रेशर होकर डिसीजन ले पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज बाउंड्री। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के दरमियान आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इन दोनों को अलग अलग रखें। अगर आप अपने काम में सीरियस रहते हैं तो कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ में इस बिहेवियर को तो नहीं ला रहे। सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब अगर आप अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे तो उससे आपके मजबूत कंधे पे आएगा स्ट्रेस। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट इतनी कमाल की चीज है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, और वो उल्टा आपकी लीडर मेंटेलिटी को मजबूत करेगी। जैसे जब कोई वेट लिफ्ट करता है तो इसमें वो वेट है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अब अगर इस बंदे को बैरल या रॉड मैनेज करना आता है, इसे एक्सरसाइज का एंगल पता है, तो इससे उसे फायदा होगा और टाइम के साथ साथ वो आराम से ज्यादा वेट यानी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वो सही तरीका है एक्सरसाइज करने का। एक बड़ी कमाल की बात है कि आई थॉट आई वाज लिफ्टिंग द वेट अंटिल आई रियलाइज दैट द वेट्स वर लिफ्टिंग मी। कि आपके ऊपर जितना प्रेशर है, जितना पेन आप बेयर कर रहे हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठा रहे हो, वो सारी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी बना रही हैं। जिसमें आ जाती है मेडिटेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 5 से 10 मिनट तक सुकून से बैठ के डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने माइंड को क्लियर करना है। डीप ब्रीदिंग का भी एक तरीका होता है। जरा आप सांस लेके देखें कि आपका पेट आगे आ रहा है या आपका सीना ऊपर उठ रहा है। अगर आपका सीना ऊपर उठ रहा है तो इसे कहते हैं शैलो ब्रीदिंग, और इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, 5 सेकंड तक सांस रोक के रखना है और अपने बेली को आगे की तरफ जोर देना है। कहीं भी अगर आपको सोशल एंजाइटी हो, आप ये करके देखें, आप थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेस रिड्यूसर है। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारा मूड अच्छा करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और इसके अलावा एक्सरसाइज से आपको फिजिकल बेनिफिट तो होता ही है। एक बंदा जो काम तो बहुत अच्छा करता है पर जो उसका लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है, सारा टाइम वो बंदा बस काम में लगा देता है, उसकी प्रायोरिटी बस काम काम और काम है। अब सिर्फ एक बार उसकी हेल्थ पे एक सही असर पड़ेगा। और हेल्थ एक ऐसी चीज है कि आप जितनी तरक्की कर लें, जितना पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके लिए उनमें से कोई चीज कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जो चीज आपको अभी मिली हुई है पहले उसकी कदर करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कुछ खास भी नहीं करना होता, बस अपनी
स्लीप और अपनी डाइट को प्रायोरिटी देनी होती है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट में आ जाता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। जब कोई बंदा सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है तो उसे प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो इसलिए वो बंदा उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, जिससे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेता और इसका रिजल्ट ये होता है या तो वो बंदा क्विट कर देता है या तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ये है कि आपने सॉल्यूशन पे फोकस करना है और फिर देखें कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे कैसे निकलते हैं। थर्ड पॉइंट इज कामनेस। लीडर मेंटेलिटी में आप हमेशा कामनेस देखेंगे। आप किसी लीडर को नहीं देखेंगे कि उसके इमोशन उसके कंट्रोल में ना हो। उन्हें पता है कि एक ही चीज को कंट्रोल किया जा सकता है और वो है उनका माइंड, तो इसे कॉन्कर क्यों ना करें। उनका ऐसा माइंड नहीं है कि कोई उन्हें कोई फजूल बात कर दे जिससे उनका मूड खराब हो जाए या फिर उनकी हैप्पीनेस दूसरों के ओपिनियंस पे डिपेंड हो। सबसे पहले ये चीज देखनी होगी कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, यही आपके साथ होगा आपके वर्ड्स में, और खुशी में तो सारे साथ होते हैं। आपको लोग इतना गलत बताते हैं कि आपका माइंड नेगेटिव थिंकिंग करता है। ये माइंड आपको सुकून से नहीं बैठने देता और अल्टीमेटली हम इसी के साथ एक वॉर स्टेट में आ जाते हैं। आपने अपने माइंड को अपने साथ चलाना है, ये आपकी पावर है ना कि आपका एनिमी, और आपको ही इसे उस नेगेटिविटी से बचाना होगा। ये चीज आपका माइंड नहीं सिलेक्ट करता कि उसने कोई पॉजिटिव चीज या कोई नेगेटिव चीज कंज्यूम करनी है। आपको लगता है कि आप वैसे ही क्यूरियोसिटी में एक वीडियो देख रहे हो, पर वो एक वीडियो आपकी लाइफ पे इफेक्ट डाल रही है। आप एक्शन मूवीज देखने लग जाओ, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। आप सैड मूवीज सैड गाने सुनने लग जाओ, आपको हर तरफ हर तरह का गम दुख दिखेगा। और ये अंडरस्टैंडिंग एक गोल्डन पॉइंट है कि अगर आप ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करो, जो कंटेंट आपको मोटिवेट करे, जो कंटेंट आपको बेस्ट बनाए, तो उससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा और आपका माइंड भी वैसा ही प्रोग्राम होगा। जब आपको चीजों की साइकोलॉजी समझ आ जाती है तो उसे आपको कंट्रोल करने का भी पता चल जाता है। फोर्थ पॉइंट इज क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी लीडर की एक ट्रेट है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आइडियाज आपके माइंड में आए हैं वो गलत भी तो हो सकते हैं। कुछ सोचने में सही लगता है और उसकी बेस पे आप डिसीजन भी ले लेते हो, पर यह भी तो हो सकता है कि आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन ना हो जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले रहे हैं। इस चीज को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी सिचुएशन को हर दूसरे एंगल से देखना, हर पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, राइट क्वेश्चन पूछना और सिचुएशन को डिकंस्ट्रक्ट करके बेस्ट डिसीजन लेना। इसी वजह से लोगों को लीडर चाहिए होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सिचुएशन हैंडलर। लीडर की ये भी बेस्ट ट्रेट है कि वो किसी भी सिचुएशन को बड़ी आराम से हैंडल कर लेते हैं, और ऐसे लोगों का आपकी जिंदगी में होना किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसका आपको पता है कि अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तो ये बंदा संभाल लेगा। तो अब क्यों ना ये नेमत हम खुद बन जाए। इसके बारे में किसी और वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन मेन चीजें यहाँ कवर कर लेते हैं। पहले बात आ जाती है कि क्या आप अंडर प्रेशर काम रह सकते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर को देख लेंगे कैसे वो काम रहता है जब उसने लाखों लोगों के सामने खेलना होता है और करोड़ों ने उसे बाद में देखना होता है। प्रेशर में रह के प्रैक्टिस करें और इसके अलावा सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को समझें, मतलब कि कौन और किस टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं और प्रॉब्लम की नेचर क्या है, कौन सी चीज उस प्रॉब्लम की रूट है। और इसके अलावा वही फोर्थ पॉइंट क्रिटिकल थिंकिंग से सिचुएशन की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करें और उसे बेस्ट डिसीजन लें, और इससे रेपुटेशन भी बनती है। जैसे अभी जो आप उस बंदे के बारे में सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में एक नेमत है, जो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो उसे आप एक अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हो, और इसी चीज को रेपुटेशन कहते हैं कि आपके पीछे आपकी बात किन लफ्जों में हो रही है। सिक्स पॉइंट इज एड सम वैल्यू। एटलीस्ट लोगों के साथ साथ खुद की लाइफ में भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें। एक लीडर में यही खासियत होती है कि वो जहां जाते हैं लोग उन पे डिपेंड हो जाते हैं, और फिर वो लोग उन लीडर को खोने से भी डरते हैं। और इसे करने के लिए आपको खुद से और दूसरों से ऑनेस्ट बनना होगा। आपको लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करनी है जो आपकी लाइफ में भी इफेक्टिव है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा एक सीक्रेट है और अगर हमने ये दूसरों को बता दिया तो इसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। हालांकि ये एक बहुत खराब मेंटेलिटी है। रियलिटी ऐसे नहीं चलती। रियलिटी में वैल्यू डिवाइड होती है। अगर आपके पास कोई सीक्रेट आइडिया है जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तो जब वो आइडिया आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो नो डाउट उस आइडिया की वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो अब आपके और उस बंदे के दरमियान कॉमन हो गया है। पर इसके बदले में आपको उनसे वो चीज मिलेगी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। रिस्पेक्ट, आपका इन्फ्लुएंस और एक ऑनेस्ट रिलेशन। जैसे ये चीज मैंने आपको सिखाई है, इसने मेरी लाइफ में भी काफी वैल्यू ऐड की है। तो इससे मुझे आपसे एक रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि मैंने आपको एक ऑनेस्ट चीज बताई है, मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई ऐसा आइडिया जो आपकी लाइफ चेंज कर रहा है, आपके लिए इफेक्टिव है, और आप उस आइडिया को किसी और को बताते हो और वो आइडिया उसकी भी लाइफ चेंज कर दे, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।